क्या शिव ही अंतिम सत्य है? बिल्कुल, सृष्टि के बाद भी और सृष्टि से पहले भी बिल्कुल ये माना जाता है। भाई, सृष्टि भी, और जब हम मरते हैं हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है, लेकिन राम के नाम के साथ में जब हमारा जो तत्व है वो लीन किस में होता है? महादेव में। महादेव को ही संहार का कारक बताया जाता है, संहार के देवता ही महादेव है। लास्ट में जो होता है अब आप किसी भी घाट पे जाएंगे, शमशान घाट पे कहीं भी, हमेशा किसी ना किसी नदी के किनारे होगा और हमेशा वहां महादेव की मूर्ति मिली। बिल्कुल, हर एक शमशान घाट पे है, हर एक जगह पे महादेव। हनुमान जी क्यों नहीं है? राम जी क्यों नहीं है? कहीं कहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 99% महादेव ही होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि महादेव के पास सब कुछ था और कुछ भी नहीं है। औगड़ वेश जो उनका है, योगी का भेष, खाली मृग छाल है, हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, बस ऊपर भस्म, ऊपर से नीचे तक भस्म है, कुछ भी नहीं है उनके पास में, और फिर भी सब कुछ है। और फिर भी सब कुछ है। तो लास्ट में वो यही अंतिम सत्य है कि तुमने पूरे जीवन भर में करा क्या, और जो करा समाज के लिए क्या करा, अपने माता पिता आने वाली पीढ़ी को क्या दिया। आदमी आता मुट्ठी खोल के जाता, मुट्ठी बंद करके आता और जाता मुट्ठी खोल के है। तो अंतिम सत्य ही शिव तत्व में ही विलीन होना है आपको। आपका लास्ट का भेष वही है, खाली और खाली सफेद कपड़ा शरीर पे होता है बस। मोक्ष भी हमें शिव ही देंगे। बिल्कुल। मोक्ष है क्या? मोक्ष को कई बार हमें ये लगता है कि हम हर चीजों से मतलब परे हो जाएं, दूर हो जाए, माया वो हो जाए, और तो हमें मोक्ष हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष इट डजंट मीन कि आप हर चीज से अलग हो गए, सब कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब, मोक्ष आप यहां रह के पा सकते हो। मोक्ष आप यहां रह के पा सकते हो। मीरा ने नहीं पाया क्या मोक्ष? तुलसीदास जी ने नहीं पाया, कबीर ने नहीं पाया, रहीम ने नहीं पाया क्या? इतने बड़े बड़े संत महात्मा आए, क्या उन्होंने नहीं पाया मोक्ष? उन्होंने हम सबके बीच में रह के पा लिया। मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि आप अपना निस्वार्थ भाव से कार्य करिए, भगवान की भक्ति, दूसरों का हित, समाज का कल्याण, ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग चले गए और मोक्ष हो गया। यहां रह के क्या किया। मोक्ष का ये कि आपकी इस अवस्था में आप शिव तत्व में कितना लीन हुए, राम तत्व में, कृष्ण तत्व में कितना लीन हुए, कितना आप समझ पाए उन्हें, ये होता है मोक्ष। मोक्ष ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मोक्ष मिल जाएगा तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है यहां रह के परमात्मा में लीन हो।